तो हेलो मेरे साथियों, मैं रोहित चौहान आप लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक है जो हमें इतना परेशान करता है कि न्यूमेरिकल लगाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मैंने क्या कहा? लोगों के लगाने में पसीने छूट जाते हैं। है तो छोटी सी टॉपिक, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। जो इसको समझ पाता है उसे ने इसको पकड़ा है, और जो नहीं पकड़ा है वो जिंदगी भर इसको लेकर भटका है। आई कि ना समझ? कंसेप्ट बड़ा जिसका तगड़ा है वही इसको पकड़ा है। ध्यान देना भाई। अब देखिए, हम लोग बात क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप आज वाकई में परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड रिलेटिव परमिटिविटी को आप आज वाकई में जानना चाहते हैं तो आज हमारे साथ आप जुड़ जाइए। उठा लीजिए पेन और कॉपी, आपको विद्या माता की कसम, ठीक है ना? उठा लीजिए पेन और कॉपी, लग जाइए हमारे साथ। अरे यार, कम से कम अब तो उठा लो पेन कॉपी, केवल बातों को आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर देखिए, हमने कुछ डिफिनीशन लिख रखा हुआ है। पहले हम बात करेंगे माध्यम की परमिटिविटी की, माध्यम की विद्युतशीलता की। आई बात समझ में? देखिए, हम लोग बात करते हैं भाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि माध्यम का वैद्युतशीलता। माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये कैसे प्रभावित करता है? क्या दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वह निर्वात से उठाकर किसी माध्यम में रख दिया जाएगा तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ये बात सुनिए आप लोग, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अब बढ़ेगा कि घटेगा उसकी बात में तो भाई आगे चल पता चलेगा ना। तो देखते हैं, आप पढ़े हैं दोस्त कि F बराबर सर होता है K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, राइट? अब देखिए, तो मैं F बराबर कह रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर। यदि देखो दोस्तों, यही दोनों आवेश अगर Q1 Q2 जो है R दूरी पर है, यह किसी माध्यम में हो, क्या भैया? माध्यम में हो। वहां पर आप जब पढ़े थे तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? जब दोनों आवेश निर्वात में थे, तो ये माध्यम में है तो मैं इसको एप्सिलॉन m बोल दूंगा। अभी मैं नॉट की बात करूंगा, देखिए, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन से अगर रिलेशन निकालूं तो क्या हम लोगों को K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m मिलेगा क्या? यहां से हम लोग को K प्रोपोर्शनल टू 1 अपान m मिलेगा क्या? देखिए, अगर मैं K और एप्सिलॉन m में अगर हम लोग संबंध निकालें तो देखिए, जो कांस्टेंट है बच्चों वो माध्यम की वैद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि अगर माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ती है तो K का मान घटता है। और जब K का मान घटता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर K का मान घटेगा भाई तो देखिए, लगने वाला विद्युत बल का भी मान घट जाएगा। मैंने क्या कहा? F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि आवेश क्या है? माध्यम में है। Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, मैंने यहां से K का वैल्यू ले लिया, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m। मैं यहां से K और एप्सिलॉन m में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो K प्रोपोर्शनल टू 1 अपान m मिलने वाला है। मतलब क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो K का मान घट जाएगा। मतलब क्या है? माध्यम का वैद्युतशीलता वह गुण है जो उनमें रखे हुए विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को ऐसा प्रभावित करता है कि कम कर देता है। अगर देखिए साथी, देखिए दोस्त, अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर कोई एक आवेश Q1, अगर ये Q2 आवेश किसी एक माध्यम 1 में R दूरी पर रखे हुए हैं और यही दोनों आवेश उतने ही दूरी पर माध्यम 2 में
उतने ही दूरी पर रखे गए हैं। अगर मैं आपसे बात कहूं जो एप्सिलॉन m1 है और जो एप्सिलॉन m2 है, मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का परमिटिविटी पहले माध्यम की परमिटिविटी से अधिक है, तो इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा Fm1 Fm2 Fm1 Fm2। मैंने Fm1 क्या माना कि पहले माध्यम में लगने वाला विद्युत बल का मान, दूसरे माध्यम में विद्युत बल का मान, इसमें से कौन बड़ा होगा दोस्तों, पहला वाला बड़ा होगा। क्या होगा भाई, पहला वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसकी विद्युतशीलता कम है, इसमें लगने वाला विद्युत बल अधिक होगा। इसकी विद्युतशीलता क्या है, अधिक है, इसमें लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, कम होगा। क्योंकि विद्युत जो कांस्टेंट होता है भाई ना, ये कांस्टेंट है, वो माध्यम की विद्युतशीलता क्या भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर k का मान घटेगा तो लगने वाले बल का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। अगर आप किसी माध्यम में ढकेल दिए तो क्या क्या चेंज होगा, बताओ हमें आप, यही चेंज होगा, k ही चेंज होगा। मतलब क्या है, अगर आप किसी माध्यम में रख दिए Q1 Q2 की वैल्यू आप सेम कर दिए, नहीं बदलना, बीच की दूरी नहीं बदलना, बीच की दूरी नहीं बदलना, Q1 Q2 का मान नहीं बदलना, लेकिन आप माध्यम चेंज कर दिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ गई। अगर ये बढ़ गई है भैया, एप्सिलॉन m की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मान ऑलरेडी घट गया। जब ये घट गया तो भाई लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा भैया, घट जाएगा। मतलब क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, माध्यम की वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान घटेगा। सर सबसे ज्यादा दो आवेशों के बीच विद्युत बल कब लगता है, सबसे ज्यादा विद्युत आवेशों के बीच विद्युत बल कब लगता है, जब दोनों के दोनों आवेश निर्वात में स्थित हो, जहां पर कोई भी निर्वात, जहां पर कोई भी पार्टिकल ना हो, मतलब जहां पर कोई विद्युतशीलता ना हो। अरे भाई, जहां पर कोई विद्युतशीलता नहीं है दोस्त, जहां पर कोई विद्युतशीलता नहीं है दोस्त, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट की m की वैल्यू 0, तो लगने वाला विद्युत बल ही 0 हो गया। नहीं समझे क्या भाई, ये ऐसा माध्यम जिसकी विद्युतशीलता एकदम 0 हो, क्या हो भाई, 0 हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, सॉरी इसकी वैल्यू 0 हो गई ना। अगर आप इसको 0 कर दोगे भैया, आप इसको 0 कर दोगे भैया, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, बताइए तो हमें आप लोग, अनंत हो जाएगा। मतलब क्या होगा भाई, अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम अनंत। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, सबसे ज्यादा दो आवेशों के बीच विद्युत बल कब लगता है, विद्युत बल कब लगता है, जब दोनों के दोनों क्या हो भैया, निर्वात में स्थित हो। कहां हो, निर्वात में स्थित हो। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पे से कहूंगा, जब दोनों आवेश कहां भैया, निर्वात में हो। कहां भैया, निर्वात में हो। आई की नहीं बात समझ में, तो निर्वात में तो भैया ये Q1 है, ये Q2 है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। अगर m था तो यहाँ क्या, इस मतलब कि माध्यम नहीं है, माध्यम क्या है, नहीं है, Q1 Q2 अपान के r का स्क्वायर, Q1 Q2 के अपान के r स्क्वायर। आप बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखिए इस टाइम इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे अधिक होगा, लगने वाला विद्युत बल सबसे अधिक होगा। इससे ज्यादा विद्युत बल अगर दो आवेश r दूरी पर निर्वात में स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे अधिक होगा। आप कहीं भी रख लो, किसी माध्यम में रख लो, अगर आप निर्वात के अलावा किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं आवेश को, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाएगा, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को ये बातें एकदम कंफर्म हो गई होगी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है ना, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता होती है। हो सके तो आप लोग इतना नोट करिए दोस्तों, हो सके तो आप लोग इतना नोट करिए दोस्तों। अब देखिए मैं इधर की चीजें अब साफ करूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मान, निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होगा।
अब देखिए, जब जब हम कहें एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, अच्छा, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस समीकरण में होता है निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बातें समझ में आएगी नहीं आप लोग समझे? अगर आवेश निर्वात में होंगे तो मैं F बराबर 1/4 Q1 Q2 पर आर के स्क्वायर किए हुए देखिए, तो मैं इस इक्वेशन में इतना लिख सकता हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। इतनी बातें आई क्या? हम लोग निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इस दोनों इसको पलट दीजिए तो क्या ये हम लोग हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसी कर दिया 1/9 गुणित 10⁻9। इसको भी पलट दीजिए आप, कूलम का स्क्वायर बटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 4 पाई इधर गुणा 1/36 9 चौके 36 पाई, ये वाला ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻9 कूलम का स्क्वायर बटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर हम पाई का मान 3.14 रख देंगे तो हमारा इसका मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क है, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, जो इसका बीमी सूत्र होगा, आप इसका बीमी सूत्र कमेंट बॉक्स में आप लोग डालेंगे। ठीक है? तो मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने छात्र वीडियो यहां तक देखे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप यहां पर आएंगे तभी आपको ये चीज मिलेगी। तो आपको करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट का जो बीमी सूत्र होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा। आई बात समझ में क्या? अब देखो भाई, सर हमने पढ़ लिया माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब सर क्या है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? इतनी बात हो गई साथियों। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगली टॉपिक, परावैद्युतांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो ना समझ में आई भाई, एक बार नहीं 2 बार पीछे करके देखो, आपका मन आप जितनी बार मुझसे बुलवा लो। ठीक है? आप देखिए ध्यान से, रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या है, सॉरी पर ये मैं पूरा साफ कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए परावैद्युतांक या फिर इसे लोग कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता ये क्या भैया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या भैया, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो साथी, देखो दोस्त, अब हम लोग बात क्या करेंगे आपसे। मैं थोड़ा सा, मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा देखिए। जो मोबाइल अगर फ्लाइट मोड में नहीं होता ना, किसी का फोन आता है दिक्कत होता है ना भाई। अब देखिए मैं आप लोगों से एक बस थोड़ा सा कंसेप्ट ले रहा हूं, 50 कंसेप्ट। चलो ध्यान से, मैं यहां एक निर्वात लेता हूं। क्या भैया, निर्वात। ये यहां पर एक माध्यम है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इस निर्वात की विद्युतशीलता E है। अब यहां से आपको एक चीज बताया जा रहा है
कि एक कंसेप्चुअल चीज ध्यान देना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो डिसलाइक कर देना, कुछ नहीं दिक्कत है। नहीं समझ में आएगा वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, कह देना कि सर जी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, समझे। देखो भाई अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब भाई सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है, निर्वात की। सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है, निर्वात की। उससे कम किसी की विद्युतशीलता हो सकती है, पॉसिबल नहीं है ही नहीं, वो माध्यम है, निर्वात ही तो है जहां पर कुछ नहीं है। अब माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इससे कम तो विद्युतशीलता है ही नहीं, ठीक आई कि नहीं समझ में। तो ये माध्यम में कुछ न कुछ है, तो इसकी विद्युतशीलता जब भी होगी ई एप्सिलॉन नॉट से ई एम की वैल्यू अधिक ही होगी। क्या होगी, अधिक ही होगी। तो मैं मान लेता हूं यहां पर मैं एक सपोज दैट इस माध्यम की जो विद्युतशीलता है, जो माध्यम की जो विद्युतशीलता है निर्वात की विद्युतशीलता का 2 गुना है। क्या है ये, क्या भैया, ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का 2 गुना है। क्या है भैया, 2 गुना है। तो रिलेशन क्या बनेगा कि एप्सिलॉन एम जो है वह एप्सिलॉन नॉट का 2 गुना है। क्या चीज जी, 2 गुना है। तो मैं कह रहा हूं कि 2 बराबर एप्सिलॉन एम बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 2 क्या है, मैं कह रहा हूं ये 2 क्या है, 2 ही तो है रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, ये 2 ही तो है रिलेटिव परमिटिविटी, जो ये बता रहा है रिलेटिव परमिटिविटी कि कोई मीडियम माध्यम की तुलना में कितना गुना उसकी परमिटिविटी है। किसी माध्यम की परमिटिविटी निर्वात के परमिटिविटी से कितना गुना है, यही तो है रिलेटिव परमिटिविटी, यही तो है रिलेटिव परमिटिविटी। मेरे भाई देखो कितनी इजी सी बात थी यार, जो हम लोगों के दिमाग में एकदम चली रही है। आई कि नहीं बात समझ में। मोहन की उम्र 4 वर्ष है, सोहन की उम्र 8 वर्ष। बताओ कि क्या है जो उसमें इतना गुना बताएगा। तो कहोगे सर जी 4 वर्ष, उसको मोहन की दे के आयु 4 वर्ष, दूसरे की 8 वर्ष। तो सर दूसरे वाले की 4 गुनी है, पहले की 4 गुना क्या है, यही तो है भाई कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी परमिटिविटी का कितना गुना ये माध्यम का परमिटिविटी है। जो रिलेशन बताता है वही इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है। निर्वात की परमिटिविटी, माध्यम की परमिटिविटी, सबसे कम ये, उससे ज्यादा ये कितना गुना इसका है, वही बता रहा है हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या है, इस रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता हम लोग का, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर, देखिए माध्यम का परमिटिविटी बटा के निर्वात का परमिटिविटी। किसी माध्यम के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी, माध्यम का परमिटिविटी तथा निर्वात का परमिटिविटी का अनुपात होता है। मतलब इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक जो होगा, इन दोनों का मात्रक कट जाएगा, इसका मात्रक कुछ नहीं आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता। रिलेटिव परमिटिविटी मात्रक हीन होती है, मात्रक हीन होती है। आई कि नहीं बात समझ में। रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि कोई माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है, कोई माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है। किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता यह बताता है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, किसी माध्यम
की वैद्युतशीलता यह बताता है कि वह माध्यम निर्वात के तुलना में कितना गुना है। उस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात के वैद्युतशीलता से कितनी गुनी है। ठीक है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये वाला लिखिएगा आप लोग। किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता यह बताती है कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात के वैद्युतशीलता के तुलना में कितनी गुनी है। आए कि नहीं बात समझे भाई। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे बात कहूंगा, थोड़ा मैं इधर की चीजें साफ करूंगा ताकि हम लोगों को बात समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कहूं कि कोई एक आवेश है जो कि निर्वात में है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R दूरी पर है। ये किसमें है भैया? वैक्यूम में है। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगी। ये कोई मीडियम है, यहीं पर वही दोनों आवेश Q1 Q2 R दूरी पर हैं। ये कोई मीडियम है। क्या है भैया? मीडियम है। इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F, मैं इसको F नॉट बोल दे रहा हूं क्योंकि निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के R²। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल Fm, मीडियम में लगने वाला विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के R²। यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन m। ठीक है भैया। समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए? समीकरण नंबर में क्या करिए? नहीं आया डूब के मर जाइए। ठीक है ना। अरे इसे नहीं, इतनी एक छोटी चीज पर ऐसे नहीं। ठीक है ना। आए कि नहीं बात समझ में? नहीं आया फिर से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। आए कि नहीं बस वीडियो को पीछे करके मैं कह दूंगा समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो। क्या दे दो? भाग दे दो। भ से भाग दे दो। आए कि नहीं बात समझ में? देखिए दोस्तों, तो F नॉट बटा के Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F नॉट बटा के Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। पूरे के बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान के R²। देखिए भैया ये पोर्शन पूरा कट गया। ठीक है ना भाई। तो देखिए इनको मैं थोड़ा यहाँ का हल कर लूंगा तो हम लोग को मिल जाएगा F नॉट बटा के Fm बराबर क्या हो जाएगा भाई? मैं जैसे जैसे वीडियो कर रहा हूँ वैसे आपको करते जाएगा। ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा गुणे 4 पाई एप्सिलॉन m बटा के 1। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। F नॉट बटा के Fm बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m बटा के एप्सिलॉन नॉट। देखिए भैया ये क्या आ गया? एप्सिलॉन m बटा के एप्सिलॉन नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं कि F बटा के Fm बराबर एप्सिलॉन m बटा के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r। देखिए इसको देखिए वहां से एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटा के एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है? वही चीज। तो मतलब क्या है? किसी दो बिंदु आवेशों को निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात माध्यम का निर्वात के सापेक्ष रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। देखिए वही बात आ गई। आए कि नहीं समझ में दोस्तों? तो आपको हमने कैसे कैसे किया है वो चीज आप देख लीजिए।
हमने क्या किया, पहले हम लोग इस बात को लेके चले भाई, ठीक है ना, इस वक्त चले। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों मैंने ये वैक्यूम में मीडियम मान लिया, इनके बीच लेना विद्युत बल ये हो गया, मैंने भाग दे दिया, ये चीजें आ गई, इनको मैंने यहाँ पर हल कर लिया तो मुझे ये चीज मिल गई, ठीक है ना, ये से हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे कि हमारे पास देखिए कुछ दो न्यूमेरिकल है दोस्त, केवल दो न्यूमेरिकल हैं। जब यहाँ तक आ गए हो प्यारे भाई तो दोनों न्यूमेरिकल करके जाना यार, दोनों न्यूमेरिकल क्या करना, करके जाना यार, आप लोग दोनों न्यूमेरिकल करके जाना, ठीक है ना, आप लोग दोनों न्यूमेरिकल करके जाना। और ये ध्यान दो आप लोग, जब आप लोग वीडियो देखते हो तो बताइए क्या आप लोग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते क्या आप लोग, बताओ भाई। चलो मान लीजिए कि ये हमें लगता है कि ये आप लोगों का अच्छा भाई, ये आप लोगों का YouTube चैनल है ही नहीं, तभी तो आप लोग नहीं शेयर करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपसे बात कहूं, ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है। अब देखिए ध्यान से, इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, इस मीडियम का जो परमिटिविटी है माध्यम का सापेक्ष, ये जो है माध्यम का सापेक्ष 2 गुना है। क्या भैया, माध्यम का सापेक्ष 2 गुना है। आई के लिए वसन में इसका जो एप्सिलॉन एम, इसकी जो है भैया एम, एप्सिलॉन M1, इसका भैया क्या है एप्सिलॉन M2। देखिए ये जो है, यह जो माध्यम पहला है, इसका परमिटिविटी निर्वात के परमिटिविटी से 2 गुनी है। मतलब क्या है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या भैया 2 है। देखिए तो मैं इस माध्यम का अगर बात करें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर M1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो एक मिनट, इस माध्यम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो निर्वात के परमिटिविटी का 2 गुना है। चलो एप्सिलॉन M1 बराबर 2 गुने निर्वात का परमिटिविटी, 2 गुने निर्वात का परमिटिविटी। और ये जो माध्यम है इसकी जो परमिटिविटी है वो निर्वात के परमिटिविटी का 3 गुना है, वो निर्वात के परमिटिविटी का 3 गुना है। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो इसकी जो परमिटिविटी होगी वो इधर आ जाएगा, देखिए इधर आएगा ना, ई एप्सिलॉन M2 बटा के A नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 जाएगा ना। मतलब कि जो इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है भैया वो कितनी होगी बताइए तो, M2 की जो क्या होगी, इसका क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा ना, 3। जो दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है 3 है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी भैया, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। तो मुझे से आपको यह बताना है कि द्वितीय माध्यम का परमिटिविटी पहले माध्यम के परमिटिविटी से कितना गुना है, द्वितीय माध्यम का परमिटिविटी पहले माध्यम के परमिटिविटी से कितना गुना है। पहले माध्यम का परमिटिविटी निर्वात के परमिटिविटी से 2 गुना, दूसरे माध्यम की परमिटिविटी निर्वात के परमिटिविटी से 3 गुना। तो आपको ये बताना है दूसरे माध्यम की परमिटिविटी पहले माध्यम के परमिटिविटी से कितनी गुनी है। तो आप क्या करो भैया, दोनों समीकरण को आप दे दो भाग, कह दो भैया एप्सिलॉन M1 बटा के एप्सिलॉन M2 बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया नहीं कट गया। अब देखिए एप्सिलॉन M1 बटा के एप्सिलॉन M2 बराबर 2 बटा के 3। अब क्या करना है भैया, यहां से आप एप्सिलॉन M2 के वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई 3 एप्सिलॉन M1 बटा के 2। देखिए जो दूसरी माध्यम है ना वह पहले माध्यम के परमिटिविटी से 1.5 गुना है। क्या भैया, इसको आप हल करके कितना है 1.5 गुना है ना। अब ये सही बात है यार, आप ये ध्यान दो, पहले ये माध्यम का 2 गुना, ये माध्यम का 3 गुना। आप बताओ
ये माध्यम का तो ये माध्यम का 3 गुना है, ये माध्यम का 2 गुना है, तो जरूरी है ये है कि इसका जो परमिटिविटी है कि जब भी होगी इससे अधिक होगी, है कि नहीं। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं एक लड़के से कहूं कि एक लड़का जो है पहले लड़के से ABC है, ABC है, ये क्या है, जो A है ना वो B का 2 गुना है, जो A है ना वो C का 2 गुना है, क्या है 2 गुना, जो B है ना वो C का 3 गुना है। तो बताइए A से B में कौन बड़ा होगा, बताइए देखिए तो, A C का 2 गुना, B C का 3 गुना, तो जरूरी है कि A जब भी होगा भैया इसका इससे अधिक ही होगा। कितना गुना अधिक होगा, 3/2 गुना होगा, ये 2 गुना अधिक होगा, है कि नहीं। देखिए याद लो ना भाई, जो द्वितीय माध्यम है उसकी जो परमिटिविटी है वो पहले वाले माध्यम के परमिटिविटी के 1.5 गुना के बराबर है। मतलब क्या है यार, अगर मुझे 2 माध्यमों का रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए ना तो वो दोनों माध्यमों में से कौन माध्यम के पहले माध्यम से कितना गुना है ये भी हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे भैया, ये भी हम निकाल लेंगे। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी जोरदार चीज आ गई यार, कितनी जोरदार चीज आ गई। बस मुझे ये पता हो कि 2 माध्यम है जिनकी परमिटिविटी निर्वात के सापेक्ष अलग अलग है, तो मैं ये भी निकाल लूंगा दोनों माध्यमों में से किसकी परमिटिविटी किससे कितनी गुनी अधिक है। क्लियर, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट लेके जाना दोस्त, अगर कंसेप्ट नहीं आया ना तो मैं आपसे पहले कह दिया हूं कि वीडियो को डिसलाइक करके चलाना यार, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर झूठ मूठ के लाइक के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आप अगर समझ में आता है तो लाइक करो, ठोको, शेयर करो चैनल को, लोगों को अपने पास भेजो, कमेंट अच्छे अच्छे करो, ठीक है ना। ये दुनिया भर की बात बताएं वो बना के नहीं। देखिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल और मैंने इसको दे रखा है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक कैसे, तो उसकी वैद्युतशीलता होगी। देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी विद्युतशीलता होगी। ये परावैद्युतांक क्या है, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी तो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई की डिवाइसन में। देखो जल का परावैद्युतांक, पहले ये ध्यान दो कि जल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होगी क्या, जल की रिलेटिव परमिटिविटी होगी क्या। पहले जल में परमिटिविटी मतलब क्या, वाटर का परमिटिविटी बटा के निर्वात का परमिटिविटी, यही ना बनेगा। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये ना फॉर्मूला है। देखिए इसमें क्या, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान दिया है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान दिया है, ठीक है। तो ये क्या भैया, इसकी वैल्यू कितनी है, 81 है। आप जानते नहीं जानते हैं, देखिए यहाँ कोई मात्रक थोड़ी दिया है, अरे इसको मात्रक से भी जान देते तुम। परमिटिविटी की मात्रक होती है बट रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिटी नहीं होती है, केवल 81 कहा है। अगर कोई कहता कि जल की रिलेटिव परमिटिविटी इतनी, जल की परमिटिविटी जो है तो वहां पर आपको मात्रक होता ना, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहता नहीं कहता, बताओ तो, ठीक है ना जी। देखिए अब क्या है भैया, मुझे एप्सिलॉन W का मुझे निकालना है, वाटर की परमिटिविटी मुझे निकालनी, इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है भाई। तो देखिए कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला, और इसकी बीमा कमेंट बॉक्स में डाल देना आप लोग, ठीक है ना। इसको इधर भेज दो भैया, क्या हो जाएगा 81 × 8.85, 81 × 8.85 क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, अरे सॉरी कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन वाटर, ठीक है नहीं। इसका इसमें गुणा कर लो जी, 8.85 गुणित 8 81, 1 5 5 1 8 8 1 8 8 8 5 40 के 0 4 हासिल 8 64 4 68 68 का 8 6 हासिल 8 64 6 70। आगे की बात समझ में, अब गुणों में करना है तो हम क्या करें तुमको, है ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, ये 1 हो गया, 71 हो गया, कितना हुआ जी 71 6
8 5 गुणित 10⁻12 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन डब्ल्यू। अब देखो ध्यान से, कौन पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, पीछे से 2 अंक पर दशमलव मार दो। एप्सिलॉन डब्ल्यू का जो मान मिल गया हमको जी, एप्सिलॉन डब्ल्यू का मान हमको मिल गया जी। अब देखो जी, इसको 2 अंक और आगे घसका दो, क्या हो जाएगा 7.1685 गुणित 10 घात। जब 2 अंक जब आगे गया है ना, आगे गया तो उसके घात में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। कितना वृद्धि होगा, 2 आगे गया, 2 इसमें वृद्धि होगी, तो कितना आ जाएगा 10⁻−10। मात्रक लिख दो, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब देखो जी, राउंडिंग आप कर दो, ये 8 इसको 1 तक कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डब्ल्यू बराबर 7.12 गुणित 10⁻−10 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे ये बता यार, इससे सरल कहां सवाल मिलने वाला है यार, इससे सरल सवाल कहां मिलने वाला है, ठीक है ना, सही है। बता दो, आप ही बताओ इसमें क्या था, हलवा सवाल था, आए कि नहीं बस में। अब देखो ध्यान से, एक सवाल और है मेरे पास, एक सवाल मेरे पास और है, ये बस ये लास्ट सवाल है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं, सीख के जाओ आप लोग। इसको मैं साफ कर दूं, ठीक। अब नोट करें, मैं वीडियो आगे पीछे करके बार बार एक ही बात बोलना अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो को पुश कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब कर लो, वो सब कर लो, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक है ना। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही चीज आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बड़े बड़े महंगे कोचिंगों में आप लोग फीस देकर पढ़ते हो, तो वो अच्छा लगता है कि वहां पर पैसा लगता है ना, वहां पर पैसा लगता है, ठीक है नहीं, ठीक है, आएगी नहीं बस में, ठीक है। तो कभी बताऊंगा इसके बारे में कहानी स्टोरी क्या है, ठीक है ना। अब देखिए क्या भाई, यहाँ पर एक प्रश्न है हमको लिखा हुआ यहाँ पर कि निर्वात में 2 आवेश Q1 Q2 D दूरी पर है, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F है, चारों और 4, अच्छा ठीक रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला F होगा। देखिए अब क्या कर रहा है, 2 आवेश निर्वात में D दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। यदि इनको 4 परावैद्युतांक माध्यम, अच्छा तो मैं इस किताब सवाल को मैं देख लू कहां थे सवाल, अच्छा ठीक, 4 परावैद्युतांक वाला माध्यम में रख दिया जाए, 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो बल होगा। आ रही की नहीं बात समझ में जी। चलो जी, पहले दोनों आवेश को निर्वात में रखो जी। ये क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये D दूरी पर है जी। ये कहां पर है जी, निर्वात में है जी। बात है कि समझ में जी, ठीक है। तो लगने वाला जो F0 हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा जी, Q1। अच्छा जी, काहे को तुम लोग लफड़ाबाजी कर रहे हो जी, दिमाग का भजिया मत करो जी। पहले ये निकाल लो जी, ये कोई माध्यम है, माध्यम का पहले रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लो। ये क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना दिया है जी, 4 दिया है जी। कितना दिया जी, 4 दिया है। तो देखिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटा के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन एम बटा के एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 आ गया जी। आ गया नहीं, आ गया जी। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा है जी, एफ नॉट यहाँ पर है ना। हम लोग क्या सुना था, एफ नॉट ये मतलब था जी, एफ नॉट बटा के एफ एम बराबर होता है कितना जी, एप्सिलॉन एम बटा के एप्सिलॉन नॉट जी बराबर क्या होता है जी, एप्सिलॉन आर जी। आए कि नहीं बात जी,
अब इसको छोड़ो जी, इसका मान मैंने 4 निकाल लिया है जी। तो एफ नॉट बटा के एफ एम बराबर ये 4 है जी। बताओ ना जी, यहाँ से माध्यम में लगने वाले बल का मान निकाल लो जी। एफ एम बराबर हो जाएगा एफ नॉट बटा के 4 जी, निर्वात में लगने वाले बल का चौथाई भाग जी। लो जी, ये जी वो जी, देख लो जी, आ गया हमारा उत्तर जी। ठीक है ना, ठीक है जी। एप्सिलॉन देखो, पहले रिलेटिव परमिटिविटी का मान दे रखा है। अब मैं जानता हूं रिलेटिव परमिटिविटी बराबर माध्यम की परमिटिविटी बटा के निर्वात की परमिटिविटी। इनकी पूरी वैल्यू में इतना मैं कर सकता हूं क्योंकि ये चीज 4 दिया हुआ है। अब देखो मुझे पता है एफ नॉट बटा के एफ एम बराबर एफ एम ई एम बट एप्सिलॉन एम बटा के ई नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 4 है। मैं इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, तो क्या मिल जाएगा एफ नॉट बटा के 4 बराबर एफ एम मिल जाएगा। तो एफ एम बराबर एफ नॉट बटा के 4। ठीक है ना, ठीक है जी, एकदम कंप्लीट है जी। अगर आप लोग इसे कर लो जी तो आप लोग को दिमाग में समझ में आ जाएगा जी। अगर मैं कितनी बार जी बोला हूं इसको गिन के थोड़ा कमेंट में लिख देना जी, आई कि नहीं बात समझ में। ठीक है ना, तो देखेंगे आप कितना पढ़ रहे हैं। सर यार तो मजा आ गया। हाँ यार, मजा क्या नहीं आएगा। ठीक है ना, इसी पर डेली आप वीडियो पर आइए ना, एकदम धकाधक लगा देंगे वाट यार, क्या समझते हो भाई। ठीक है ना, पहले यूट्यूब पर पहली बार कोई पढ़ाने आया है जो इतना एक बार पहली बार जी बोला होगा। ठीक है ना, बड़ा जबरदस्त तरीके से। ओके, जय हिंद, बाय बाय। एक विशेष सूचना, ये जो हम लोग का जो आ रहा है रिपब्लिक डे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ठीक है ना, ज्यादा हम नहीं जानते इसके हिंदी अंग्रेजी को भी हो। ठीक है ना, रिपब्लिक डे होता है। अब देखिए, मैं इस पर आप लोग के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहा हूं। ठीक है ना, और ये वीडियो आपको रात को 12 बजे मतलब 25 जनवरी को रात के 12 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। आप इसे देखिएगा और मैं पूरा का पूरा आपसे वादा है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।